इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना। पहले हम इजी तरीके से समझ लें इसको। सपोज इसको डिफाइन करेंगे, इट इज चार्ज फ्लोज। जहां भी चार्ज फ्लो होगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो या पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो, चार्ज अगर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो अभी तक जो पार्ट तुमने स्टडी किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या खास बात है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट पर होगा, तो अभी तक चार्ज रेस्ट पे था। अब चार्ज मूव करना शुरू करेगा, तो चार्ज मूव करेगा तो सबसे पहले चार्ज जब फ्लो करता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो कहीं भी चार्ज फ्लो करे तो हाउ मच चार्ज फ्लोज पर सेकेंड, बेसिकली चार्ज फ्लो इज इलेक्ट्रिक करंट। और एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है दैट रिप्रेजेंट अ करंट। इसके लिए हम कोई कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। नॉर्मली जितने भी वायर्स होते हैं और जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा सिलिंड्रिकल शेप हो। बट प्रैक्टिकली अगर तुम वायर देखोगे तो उनका शेप सिलिंड्रिकल होगा, या जो भी तुम रेजिस्टेंस यूज करोगे उनका शेप भी सिलिंड्रिकल होगा। तो ये कोई सिलिंड्रिकल वायर है, पतला सा है। ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल वायर में अगर कंडक्टिंग वायर है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इस मोमेंट पे मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि हमने कैसे डिफाइन किया था कंडक्टर। कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो वो फ्लो भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, और अगर चार्ज मूव होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगी। कैसे डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट? देख लो, अगर ये चार्ज है, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी होंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। एग्जैक्टली अंदर पॉजिटिव आयंस भी होंगे जो हमने यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं। मैं पीछे ले जाके फिर आगे करता हूँ, एक सेकंड बैक ले जाके। चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, दिखा होगा। चार्ज अगर फ्लो करते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो डिफाइन करने के लिए, चार्ज का फ्लो का रेट डिफाइन करने के लिए हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एक्चुअली में फ्लो अगर करता है तो कैसे डिसाइड करोगे? तुम एक क्रॉस सेक्शन लेके ऑब्जर्व करोगे ना, किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। कोई चीज अगर फ्लो कर रही है तो कैसे पता करोगे? तो वो बेसिकली फ्लोइंग चीज किसी जगह को क्रॉस करेगी तभी फ्लो करेगी। तो यहाँ पर हम एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये इमेजिनरी है, हमने इसको कट नहीं किया ऐसे। तो इस क्रॉस सेक्शन को चार्ज क्रॉस करेंगे, है ना, चार्ज क्रॉस करेंगे। तो सपोज चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, है ना। एक एंड से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, दूसरे एंड से निकल रहे हैं। बेसिकली ये सेल से एंटर करते हैं, वो अभी दिखाया नहीं है। अभी तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट समझाना है। तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो अब चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। अभी तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा था, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्लो करेगा। और ऑब्वियसली ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मिलियंस ऑफ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे, है ना। यू कैन से इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन है, दे आर मूविंग, चार्ज इज मूविंग। इसको पहले प्रैक्टिकली समझ ले। मान लो 10 कूलम का चार्ज है ना, ये 10 कूलम का चार्ज है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली। अगर वो 5 सेकेंड में इसको क्रॉस करता है, 10 कूलम का चार्ज 5 सेकेंड में इसको क्रॉस करता है, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा? 10/5। तो कूलम अपॉन सेकेंड देख के एम्पियर का बेसिक कंसेप्ट आ जाता है। बेसिकली पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करो, सिंपल, पहले लॉजिकली समझ लो, फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझ लो। एग्जैक्टली I = Q/T ऐसे रटो नहीं, ठीक है। सिंपल, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी? अगर 1 सेकेंड में, 5 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 सेकेंड में 10/5 करेगा, तो 10 कूलम पर सेकेंड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। दिस विल बी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। सपोज अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर 6 सेकेंड में 3 कूलम का चार्ज फ्लो करता है
तो 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, 3/6, तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, 0.5 कूलम पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज I is equal to Q upon T। तो I is equal to Q upon T is the formula। यूनिट हो गई कूलम पर सेकंड, और इसको एम्पियर के नाम से जानते हैं, एम्पियर्स। इसका सिंबल कैपिटल A होता है, और ये SI यूनिट है। SI यूनिट में जो 7 यूनिट होती हैं उसमें से एम्पियर इज द SI यूनिट। चार्ज SI यूनिट नहीं है, चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना गया है, ठीक है। अब क्यों नहीं माना वो अलग बात है, उसका रीजन भी है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक करंट सब में मिलती है, हमें चार्ज डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट का हम हर जगह यूज करते हैं। तो SI सिस्टम ने इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q अपॉन T। तो इस करंट को 2 एम्पियर लिख सकते हैं और इसको 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। तो सपोज कहीं पे करंट अगर 3 एम्पियर की है और किसी ने पूछ लिया कि 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल है ना। 3 एम्पियर का मतलब है 1 सेकंड में 3 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। डायरेक्टली समझो, 3 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 3 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। 3 कूलम पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 कूलम, तो 5 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पहले बेसिक से समझ लो, यूनिट से समझ लो, 3 कूलम पर सेकंड इंटू 5 सेकंड, तो 15 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अच्छा, अब एक चीज और है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर ली जाए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर ली जाए। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट 2 वजह से हो सकती है, या तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है या नेगेटिव चार्ज फ्लो कर सकता है, क्योंकि 2 ही तरह के चार्ज होते हैं, वही फ्लो कर सकते हैं। तो कन्वेंशनली ये माना गया है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो, ये माना गया, कन्वेंशन तुम कोई भी ले सकते थे, मगर पहले लोगों ने ये मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगी, तो सिंपल है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट होगी। तो नेगेटिव चार्ज में फॉरवर्ड फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो करंट हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट।